नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। रात के 10 बज रहे थे। सास और ननद ममता को देख रही थी और ममता उनकी आंखों में देखकर डर से थर थर काँप रही थी। उसकी सास चिल्लाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में ऐसे कुछ करने की? 4 दिन में नहीं हुए मेरे घर में आकर तुम्हें और खुद को मालकिन समझने लगी क्या? आने दो मेरे बेटे को। तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने के लिए नहीं कहा तो मेरा नाम भी सुनैना नहीं। आज क्या होगा क्या पता। सास जितनी निर्दयी थी उतना ही निर्दयी अपने बेटे को भी कर दिया था। हर एक नई दुल्हन अपने पति के घर आने के लिए राह देखती है, पर ममता, वह तो उसके पति की राह भी कभी नहीं देखती थी, क्योंकि वह अपने पति से बहुत डरती थी। मन ही मन में भगवान का जाप जप रही थी कि उसका पति आज घर पर आए ही नहीं। पर जब तक उसका पति घर पर ना आए तब तक उसे उसकी सास खाना नहीं देगी। इतनी निर्दयी उसकी सास ने रसोई घर को ताला लगा रखा था। ऐसा क्या हुआ था कि सुनैना ममता को ऐसे प्रकार के दुख दे रही थी, और ममता के पति मतलब समर का ऐसा क्यों स्वभाव था कि नई दुल्हन होकर भी वह अपने पति की राह नहीं देखती थी। ममता की शादी समर से 4 महीने पहले हुई थी। ममता के माँ बाप नहीं थे। 12वीं की पढ़ाई होते ही उसके चाचा चाची ने उसकी शादी करवा दी। ममता की जिम्मेदारी से उसके चाचा चाची मुक्त हो गए। उसकी चाची ने उसकी शादी के बाद के त्यौहार भी मनाए नहीं। उसे 4 दिन के लिए मायके में त्यौहार मनाने के लिए बुलाया भी नहीं। उसकी शादी करके जिम्मेदारी से मुक्त हो गए बस। ममता के ससुराल में उसकी सास सुनैना, पति समर और ननद पिंकी, जिसकी शादी पक्की करके सगाई कर दी थी। छोटा सा परिवार था। सुखी और शांतिपूर्ण गृहस्थी के सपना लेकर ममता इस घर में आई थी। पर सपना तो सपना ही होता है। हर समय सपना सच होना कहाँ मुमकिन होता है। उसका भी सुखी गृहस्थी का सपना तो सपना ही रह गया। ममता की उम्र 18 की पूर्ण हो गई थी और समर 28 का था। दोनों के बीच में 10 साल का अंतर था। सास सुनैना ने ममता के लिए कई नियम बनाए थे। सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर की साफ सफाई करना, बाद में नहाकर भगवान की पूजा करने के बाद में रसोई में जाना, हमेशा सर पर पल्लू रहना, सबसे पहले खाना ना खाना, मतलब सबके खाने के बाद ही ममता खा सकती थी। ऐसे और भी कितने नियम कायदे सुनैना ने ममता के लिए बनाए थे। ममता को यह नियम पालन करने ही पड़ते थे, पर अभी उम्र ही क्या थी उसकी। उस वक्त उसके हाथ से अगर भूल भी हो जाती तो उसका पति या उसकी सास या फिर उसकी ननद उसे सजा देते थे। उसे मारने की भी कमी नहीं करते थे। उससे 5 साल बड़ी ननद पिंकी उस पर हाथ उठाने के लिए आगे पीछे भी नहीं सोचती थी। शादी को 10-12 दिन हुए थे। हर रोज़ अजय 8 बजे तक आ जाता था, पर उस दिन 10 बजे बज गए थे, तब भी अजय आया नहीं था। अमृता को बहुत जोर की भूख लगी। उसने खुद के लिए थाली बनाई और रसोई में खाने के लिए बैठी। अभी पहला ही निवाला मुंह में डाल रही थी कि तभी उसकी सास ने देख लिया। उस पर उसकी सास बहुत चिल्लाई। वो ममता से सहन नहीं हुआ। तभी ममता बोली, वह अभी तक नहीं आए, मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए खाने के लिए बैठी। सास कुछ बोलने वाली थी तभी पिंकी आगे आई और ममता को चांटा मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के सामने बोलने की? तुम्हारे घर में तुम्हें खाना नहीं मिलता था क्या? मेरा भाई तुम्हारा पति है, उसकी राह नहीं देख सकती क्या? अरे औरतें अपने पति के लिए क्या क्या नहीं करती हैं। उतने में सास बोली, रहने दे पिंकी, क्यों इसको संस्कार सिखा रही हो? माँ बाप तो रहे नहीं और चाचा चाची ने ऐसी लड़की हमारे पल्ले बांध दी। रहने दे तू, चल बाहर, मैं रसोई में ही ताला लगा देती हूँ। और उसे रसोई से बाहर धकेल कर ताला लगा दिया। ममता आंखों में आंसू लेकर बस देखती ही रह गई। रात के 11:30 बजे समर घर आया। तभी सुनैना और पिंकी ने मिर्च मसाला लगाकर ममता के खिलाफ समर को भड़काया। वह तो माँ का भक्त। इतना ही सुनकर उसने गुस्से में आकर ममता को थप्पड़ मारा। उसे उस दिन खाना भी नहीं मिला। अभी आज की ही बात ले लो। ममता रसोई घर में खाना बनाकर सुनैना और पिंकी को खाना दे रही थी। दोनों हॉल में टीवी देखते देखते खाना खा रही थी और इधर ममता एक एक गरम गरम रोटी उनको परोस रही थी। आज सुबह ममता को सिर्फ एक ही रोटी उसकी सास ने खाने को दी थी। उसको बहुत जोर की भूख लग रही थी, पर समर तो 10 बजे के पहले आने वाला नहीं था, पर उससे भूख सहन नहीं हो रही थी।
सास और ननद का खाना खाने के पहले रसोई घर को ताला लगाने से पहले ममता ने जल्दी से रोटी अपने पल्लू में बांध कर रख ली। जब माँ बेटी का खाना होने के बाद उन्होंने ममता को बाहर निकाल कर रसोई घर पर ताला लगा दिया और दोनों उनके रूम में आराम करने के लिए निकल गई। उसने पल्लू में बंधी हुई रोटी निकाली और रोटी वैसे ही बिना सब्जी के खाने लगी। रोटी खाते खाते उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उसका स्वाभिमान इस बात के लिए रजामंदी नहीं दे रहा था, लेकिन क्या करें, उसे भी समझ आ रहा था। ठीक उसी समय सुनैना कोई काम के लिए उधर आई और उसने ममता को रोटी खाते हुए देख लिया। बस फिर क्या था, तमाशा चालू हो गया और उस वजह से ममता भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि समर घर पर आए ही नहीं। क्या पता आज वो क्या करेगा। शादी के बाद इनके ही सामने खाना खाया था, तब भी थप्पड़ मारा था, पर आज तो रोटी चुरा कर खा रही थी। थोड़ी देर बाद समर घर पर आया तो ममता का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। डर के मारे पसीने से भीग गई। कुछ ही मिनटों बाद अचानक से समर का जोर से आवाज़ आया, ममता जल्दी बाहर आओ। ममता डर कर थर थर काँपते हुए बाहर आई। देखा तो सास अभी भी शेर की तरह उसकी तरफ देखकर गुर्रा रही थी। पिंकी भी मन ही मन में मुस्कुराकर देख रही थी और समर उसकी आंखें खून के जैसे गुस्से से लाल हो गई थी। जैसे ही ममता समर के सामने आई, उसने उसके बालों को पकड़कर जोर से धकेल दिया। आह! ममता बहुत जोर से चिल्लाई। तेरी इतनी हिम्मत हुई कि तू अपने ही घर में चोरी करती है? रुक, तुझे तो मैं अभी दिखाता हूँ। बोलते बोलते समर ने अपने कमर का बेल्ट निकाला और ममता को मारने लगा। ममता जोर जोर से रोते हुए, दर्द से चिल्लाते हुए उसकी माफ़ी मांग रही थी, पर उसके पति का और घर में रहने वाले 2 औरतों को उसकी दया न आई। ममता को उसको सहन नहीं हो रहा था। तभी उसने समर को धक्का दिया और घर के बाहर भागने लगी। तभी अरे पकड़ो उसे, बाहर कहाँ चली? सुनैना समर को बोली। तभी समर बोला, जाने दो माँ, भाग भाग कर कहाँ जाएगी? कहाँ उसे पालने के लिए उसके मायके वाले हैं जो उसे संभाल लेंगे। आएगी वापस घूम के यहीं पर, जाने दो उसे। पहले मुझे खाना परोसो, मुझे बहुत भूख लगी है। समर का बोलना सुनकर सुनैना ने समर को खाना दिया और आज भी सभी खाने के लिए बैठे, पर ममता की याद किसी को भी नहीं आई। बाद में थोड़ी देर बाद ममता घर में आई। उसे देखकर तीनों राक्षस जैसे हंसते हंसते उसके सामने खड़े हुए। आ गई क्या वापस महारानी? क्या हुआ, मायके वालों ने घर में नहीं लिया? सुनैना ने उसे टोंट मारा। तभी समर उसे बोला, जब तक तुम मेरे पैरों में अपनी नाक नहीं रगड़ती तब तक मैं तुम्हें घर के अंदर नहीं आने दूंगा। मुझे धक्का देकर चली गई थी ना? हाँ भैया, इतनी जल्दी से माफ़ मत करना। अब अगर इसे माफ़ कर दिया ना तो कल यह सिर पर चढ़कर नाचने लगेगी। ऐसी लड़की का क्या भरोसा? अरे भरोसा तो हमें तुम पर भी नहीं रहा तो अपनी भाभी का सम्मान नहीं कर सकती। वह लड़की हमारे घर का क्या मान बढ़ाएगी? अचानक ममता की पीठ के पीछे से पिंकी के होने वाले ससुर की आवाज़ आई और वह अंदर आए। उन्हें देखते ही तीनों के चेहरे का रंग ही उड़ गया। अरे समधी जी, आप कब आए? सुनैना साड़ी ठीक करके माथे पर पल्लू लेकर बोलने लगी। उसी वक्त आया जिस वक्त आपकी बहू रास्ते से डरकर इधर से उधर भाग रही थी। अच्छा हुआ अभी से ही तुम्हारा असली चेहरा हमें दिख गया। मैं आया नहीं तो हमारे घर की बर्बादी हो गई होती। अगर ऐसी बहू हमारे घर आई होती तो। पिंकी के होने वाले ससुर उसकी तरफ हाथ दिखाकर बोले, नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हो गई है पापा। आप अंदर तो आइए, मैं आपको सब समझाती हूँ। पिंकी ऐसे बोली तो उसके ससुर बोले, कौन से पापा? किसके पापा? माफ़ करो हमें, अब हम आपके साथ कोई भी रिश्ता नहीं करना और जो आपको समझाना है वो बाहर खड़े पुलिस को बताना। अचानक पीठ के पीछे से पुलिस अंदर आई। पुलिस को देखकर उन तीनों की बोलती ही बंद हो गई। क्या बोले कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सुनैना नरम आवाज़ से ममता को बोली, अरे बहू, छोटी बात पर कोई पुलिस को बुलाता है क्या? छोटी सी गलतफहमी हो गई है ना, और ऐसी छोटी बड़ी परीक्षा हर एक औरत को शादी के बाद देनी ही पड़ती है। और यह तो तुम्हारा ससुराल है ना, ससुराल वालों का मान रखना तो तुम्हारा कर्तव्य है बेटा। माफ़ कीजिए सासू जी, मुझे ऐसी परीक्षा देने का कोई शौक़ नहीं है। मैंने शादी थप्पड़ खाने के लिए नहीं की थी। और यह कैसा ससुराल जहाँ मुझे रोटी भी चुरा कर खानी पड़ती थी? आपने मुझे कमज़ोर समझा था क्या? मेरा मायका नहीं है, पर मैं कमज़ोर नहीं हूँ। अभी यही संस्कार अपने बच्चों को जेल में देना। अंत में पुलिस ने उन तीनों को पकड़कर जेल के अंदर डाला। पिंकी की ससुराल वालों ने शादी तोड़ दी और ममता को एक स्वयंसेवक संस्था ने
आगे जाने का मार्ग दिखाया। ममता संस्था के साथ काम करके लोगों को घर में होने वाली घरेलू हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने लगी। ने अभी सही मायने में ज़िंदगी की नई शुरुआत की। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या विचार हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।